फुटबॉल से प्यार। 24 जून 1987। अर्जेंटीना के रोजारियो में पैदा हुआ मेसी सिर्फ हाइट में ही नहीं बल्कि अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता जॉर्ज होरेसियो मेसी उस शहर की कई फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री में एक स्टील वर्कर के तौर पर मेहनत करके अपना परिवार पाल रहे थे। उसकी मां सीलिया मरिया कुक्सेटिनी घर संभालने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद लोगों के घरों में काम करके अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी। उन दोनों के इतनी मेहनत करने की वजह से मेसी और उसकी फैमिली उस बड़े शहर के एक डिसेंट से हिस्से में रहना अफोर्ड कर पा रहे थे। उनकी लोकेलिटी कोई बहुत हाईफाई तो थी नहीं, मगर उस जगह पर रहने वाली फैमिलीज एक दूसरे के बच्चों की देखभाल कर लिया करती थी। यानी जब तक बच्चे उस लोकेलिटी में खेलते रहते, माँ बाप को उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। शहर के साउथ में पड़ने वाला वो एरिया बारियो लास हैरिस में सिचुएटेड मेसी का वो पुराना घर आज भी उनके पास है, जहाँ वो आज भी कभी कभी जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में सॉकर या फुटबॉल के नाम से जाना जाने वाला यह स्पोर्ट अर्जेंटीना और पूरे साउथ अमेरिका में बहुत ही फेमस है। मेसी की बचपन की यादों में सबसे ज़्यादा यादें उसके भाइयों और कजिन्स की है, जिन्हें वो ये गेम खेलते देखकर बड़ा हुआ है। वहाँ आसपास में कोई मैदान या पिच ना होने की वजह से वो ज़्यादातर अपने घर के बाहर गली में ही फुटबॉल खेला करते थे। उन सब बड़े बच्चों के साथ खेलने के लिए मेसी बहुत छोटे थे, इसलिए वो वहीं पास में बैठकर उनका गेम देखते रहते थे। कई बार वो अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करते, रोते, जिद करते कि वो भी उन्हें अपने साथ खिलाएं, मगर उनके बड़े भाइयों को डर था कि इतने बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए कहीं मेसी को चोट ना लग जाए। जब मेसी छोटे बच्चे थे तो उन्हें हमेशा बस एक ही चीज़ चाहिए होती थी, फुटबॉल। उन्हें याद है कि वो पहला गिफ्ट है जो उन्हें कभी मिला था। इसके बाद से तो हर बार उन्हें बस यही एक गिफ्ट चाहिए होता था, या यूं कहिए कि अब भी चाहिए होता है। सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास ऑलरेडी कितनी सॉकर बॉल्स हैं, मेसी को हर बार एक नई फुटबॉल चाहिए होती है। क्रिसमस हो, बर्थडे हो या कोई और ओकेजन हो, जब भी गिफ्ट्स लिए दिए जाते हैं, मेसी को अगर कुछ चाहिए होता है तो वो थी फुटबॉल। मजे की बात जानते हैं, मेसी इन फुटबॉल्स को कभी भी खेलने के लिए बाहर नहीं निकालते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर बाहर निकाली तो ये फुटबॉल खराब हो जाएंगी। 5 साल के थे वो जब पहली बार उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और वो बाहर निकले अपने खुद की सॉकर बॉल के साथ। फुटबॉल के मैदान को पिच कहते हैं। मेसी के पास पड़ोस में वर्किंग क्लास लोग ज्यादा रहते थे, जहां ऐसी कोई पिच बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मगर हाँ, पिच मिले या ना मिले, फुटबॉल का गेम हर जगह देखने को मिलता था। मोस्टली बच्चे बाहर गलियों में फुटबॉल खेलते हुए दिख जाते थे। गलियों में पक्की सड़कें नहीं थी, सिर्फ कच्ची रोड्स थी। बेहतर था कि इन्हीं कच्ची रोड्स पर खेला जाए, क्योंकि इन पर गिरने से चोट नहीं लगती थी और ना ही फुटबॉल खराब होती थी। वहीं पास के एक टाउन में एक पुराना उजड़ा हुआ सा आर्मी बेस था, जिससे वो लोग बटालियन कहते थे। जब कभी फुटबॉल खेलने के लिए बहुत से बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो सब के सब उस पुराने आर्मी बेस में चले जाते। उस पुराने बेस के चारों ओर फेंस लगी हुई थी, जिसमें अंदर घुसने के लिए मेसी और उनके दोस्तों ने ढूंढ लिया एक छेद। अब वो सब यहां से चुपचाप अंदर घुस जाते और फिर बहुत देर तक उस लंबे चौड़े घास के मैदान में खेलते रहते। इसी घास के मैदान पर नन्हे मेसी ने अपने अंदर एक बहुत ही अमेजिंग स्किल को डिस्कवर किया। किसी को समझ में नहीं आता कि छोटा सा मेसी कैसे इतनी देर तक बॉल को बाकी प्लेयर्स से दूर रख लेता था। वो ट्राई करते रहते पर मेसी फिर भी किसी ना किसी तरह से बॉल को जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे ड्रिबल कर ही लेता था। उसके बड़े भाइयों को हमेशा डर लगा रहता कि कहीं अपने इस आउटस्टैंडिंग बॉल हैंडलिंग स्किल्स की वजह से कहीं बाकी लड़के उससे जेलस ना फील करने लग जाए। इसलिए वो हमेशा उसका ध्यान रखते कि कहीं कोई भी उसे हर्ट ना करे, चोट ना पहुंचाए। मगर उन्हें क्या मालूम था, मेसी वहां बहुत ज्यादा देर रुकने वाला थोड़ी ना था। उसे तो उसकी मंजिल बुला रही थी। वहां से उसे बहुत आगे जाना था, जहां अपने इन स्पेशल बॉल हैंडलिंग स्किल्स से उसे सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस का दिल जीतना था। अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज में फुटबॉल जॉब और स्कूल जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। फुटबॉल मतलब जिंदगी। मेसी का घर, आस पड़ोस, मतलब उनकी दुनिया में जो भी लोग थे, सब किसी ना किसी तरह से फुटबॉल से जुड़े हुए थे। जिसका मतलब था कि मेसी क्लैन के हर आदमी को ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना कंपलसरी था।
ग्रैंडोली वहां का लोकल क्लब था और ये सॉकर क्लब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, बड़े भी खेलते थे। मेसी के अंकल तो उसी क्लब में सीनियर टीम से खेलते थे। तो जैसे ही मेसी ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है जब अपनी फुटबॉल्स को उन्हें फाइनली खेलने के लिए यूज करना चाहिए, जिन्हें अभी तक उन्होंने अपने खजाने में बंद किया हुआ था, उनकी फैमिली ने भी डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें उनकी फर्स्ट क्लब टीम ज्वाइन करवा देनी चाहिए। मेसी अकेले नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली उस क्लब में इन्वॉल्व थी। सब डिफरेंट डिफरेंट एज लेवल्स के लिए खेलते थे और उनके डैड उस क्लब में कोच हुआ करते थे। संडे का पूरा दिन उनकी फैमिली क्लब ग्रैंडोली में ही बिताती थी, क्योंकि हर एज कैटेगरी में उनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर खेल ही रहा होता था। सेल्वाडार अपरिजियो, जो कि ग्रैंडोली के एक बहुत ही रेनाउंड कोच थे, वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेसी को फर्स्ट टाइम पिच पर नोटिस किया। वो बॉल के साथ कुछ भी तो कर रहा था, जैसे कि मानो अपने ही तरीके का फुटबॉल खेल रहा हो। अपरिजियो को एक 7-on-7 गेम के लिए एक और लड़का चाहिए था, जो कि कोई ऑफिशियल नहीं बल्कि एक सिंपल फ्रेंडली प्रैक्टिस मैच था। उन्होंने मेसी के वहां से पूछा कि क्या वो मेसी को उस प्रैक्टिस मैच में खिला सकते हैं, मगर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि इस टीम में इतने बड़े बच्चों के साथ खेलते हुए मेसी को कहीं चोट नहीं लग जाए। लकीली मेसी की दादी माँ वहीं थी और उन्होंने मेसी की माँ से कहा कि मेसी को यह गेम खेलने देना चाहिए। अगर उस दिन उनकी दादी माँ नहीं होती तो मेसी इतनी यंग एज में खेलना स्टार्ट नहीं कर पाते। अपरिजियो ने उससे पहले हजारों लड़कों को फुटबॉल सिखाई थी, मगर उस दिन जो उन्होंने वहां देखा था उसने सब कुछ बदल के रख दिया। गेम शुरू हुआ और बॉल लुढ़कती हुई पहुंची मेसी के पास। वहीं से मेसी ने बॉल को अपने कंट्रोल में लिया, पिच पर भागने लगा। अपने रास्ते में आने वाले हर डिफेंडर को वो ड्रिबल करता हुआ भागता रहा, जैसे देखकर अपरिजियो जोर जोर से चिल्लाने लगे, शूट शूट! लेकिन शूट करने के लिए मेसी बहुत छोटा था। ये और बात है कि उस दिन के बाद वो अपरिजियो की टीम में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो गया। फुटबॉल क्लब में मेसी की एंट्री हो चुकी थी। सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि वो वहां के कोच की नजरों में भी अपनी जगह बना चुका था। मगर उसकी खुद की नजरें जो सपना बुन रही थी वो अभी न सिर्फ दूर था बल्कि उसके और मेसी के बीच में खड़ी थी एक बहुत बड़ी दीवार, जिसे तोड़ पाना ना तो मेसी और ना ही उसकी फैमिली के लिए पॉसिबल था। फिर कैसे पहुंचा मेसी उस दीवार के पास?